सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जो ली मिंगसंग होता है वो उस आउटर स्पेस के बच्चे के पास स्टार डस्ट के लिए गया हुआ होता है एंड वो आउटर स्पेस वाला लड़का उसे कुछ सिमुलेटिंग क्रिस्टल को देता है। अगर ली मिंगसंग उसको पार्टिकल में बदल देगा तो उसे काफी सारे स्टार डस्ट मिल जाएंगे। एंड उसके बाद हम लोगों ने सुहो को देखा था जो कि डंजन के अंदर मॉन्स्टर को हंट कर रहा होता है। लास्ट एपिसोड हम लोगों ने यहीं पर रोक दिया था। तो अगला एपिसोड शुरू करने से पहले अगर तुम लोग इस चैनल पे न्यू हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हमें एक हंटर को दिखाया जाता है और ये उन्हीं हंटर में से एक है जिनको यूजिन ने अरेंज किया हुआ होता है। ये हंटर कहती है यहाँ कुछ तो गड़बड़ है ना। मतलब देखो वो बंदा अंदर गया है, उसके बाहर आने तक हमें बस यहाँ पर वेट करना है और बस इतना करने के लिए हमें 5 मिलियन येन मिल रहे हैं। और उन्होंने सिर्फ एक ही कंडीशन रखी है कि हमने यहाँ पर जो कुछ भी देखा है या फिर जो कुछ भी सुना है यह बाहर नहीं जाना चाहिए। मैं समझ में नहीं पा रहा है कि इतनी आसानी से वो हमें पैसे कैसे दे सकते हैं। दूसरा हंटर कहता है हाँ ये चौथी बार है और उन्होंने बिना किसी दिक्कत के हमें पैसे दिए हैं। एक हंटर के लिए गेट को क्लोज करना पब्लिक सर्विस है तो इससे कोई भी दिक्कत तो नहीं है, लड़की कहती है। लेकिन फिर भी कुछ तो और लगता है। हंटर अब मन में कहता है हाँ यकीनन कुछ तो गड़बड़ है। पहले वो बस डी रैंक के गेट में जा रहा था, अब वो सी रैंक के गेट में भी आसानी से जा पा रहा है। पता नहीं वो अकेला आखिरकार वहाँ पर क्या करता होगा। यहाँ गेट के अंदर हम देखते हैं कि बेरू गॉब्लिन शैडो सोल्जर्स के माना क्रिस्टल को तोड़ा रहा होता है। एसल और ग्रे भी यही काम कर रहे होते हैं। इनकी बातों पे हमें यहाँ पता चलता है कि सुहो आगे अकेले ही सी रैंक के बॉस से लड़ने गया है। हम देखते हैं कि जो सुहो होता है वो बॉस से लड़ रहा होता है। वो उस बॉस पर स्ट्रॉम स्लेश का यूज करता है। अभी स्लेश करने के लिए सुहो ने जिस डैगर का यूज किया था वो कास्का का डैगर है जिसपे पैरालाइज इफेक्ट भी होता है। लेकिन फिर भी बॉस पे इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। सुहो कहता है अच्छा तो तुम इससे बच गए। हाँ मैं हाल ही में मिले इस डैगर का पैरालाइज इफेक्ट को देखना चाहता था, लेकिन लगता है स्पाइडर पे ये असर नहीं करता जैसा कि मैंने सोचा था। कीड़ों से फाइट करने के लिए नॉर्मल हाथी अच्छे हैं। सुहो डैगर को फेंक देता है और वो उसके बाद उस स्पाइडर बॉस पे बहुत ही तेजी से एक पंच कर देता है। उसके बाद वो रूलर्स अथॉरिटी से डैगर को लेके स्पाइडर पे काफी सारे स्लैश मारता है एंड वो अपने मन में कहता है अब मैं इतना स्ट्रांग हो गया हूँ कि सी रैंक के बॉस के खिलाफ अकेले फाइट कर सकता हूँ। अब आगे मैं बी रैंक के गेट में जा सकता हूँ। फाइट के भी बीच में मैं रूलर्स अथॉरिटी को अच्छे से यूज कर पा रहा हूँ। जैसे जैसे मैं लेवल अप हो रहा हूँ मैं और भी ज्यादा अच्छे से फाइट कर पा रहा हूँ। एंड हाँ 1 मिनट रूलर्स अथॉरिटी स्किल को मैंने अभी तक सिर्फ ऑब्जेक्ट में ही ट्राई किया है। क्या होगा अगर मैं इसे डायरेक्टली अपने हाथों के साथ अटैक करके देखूं। सुहो अपने हाथ में रूलर्स अथॉरिटी के फोर्स को जमा करता है और वो बॉस मॉन्स्टर पर एक पंच कर देता है। हम देखते हैं कि बॉस मॉन्स्टर हार गया होता है। सुहो का जो लेवल होता है वो भी काफी तेजी से अप हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि सुहो इस स्किल को ऐसे यूज करने से सुहो को काफी ज्यादा थकान होता है एंड वो कहता है मुझे लगता है कि इसे यूज करने के लिए मुझे बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। वो काफी ज्यादा थक चुका होता है और वो कहता है अरे यार लगता है इसे यूज करना मुश्किल है। सुहो इनके पास आ जाता है। एसल कहती है यंग मोनार्च क्या आपने बॉस को डिफीट कर दिया है। सुहो कहता है हाँ मैं जीत गया। बेरू कहता है यंग मोनार्च अब आप अकेले ही बॉस को हरा दिए, सच में इस समय आप बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव हो गए हो। सुहो कहता है बेरू तुम जाके मैजिक एसेंट क्रिस्टल को खा सकते हो। यहाँ हम देखते हैं कि इन्होंने मॉन्स्टर के काफी सारे सामान को कलेक्ट कर दिया होता है। यह देख के सुहो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। बेरू सुहो से कहता है अगर मैं अभी आपकी ह्यूमन हंटर से कंपेयर करूँ तो अभी आप बी रैंक के बन चुके हैं। सुहो कहता है क्या ऐसी बात है। वैसे ये कोई सरप्राइज की बात नहीं है क्योंकि तब से अभी तक मेरा 8 लेवल अप हो चुका है। बेरू कहता है यंग मोनार्च ये मैं अभी फील कर पा रहा हूँ कि जैसे जैसे आप स्ट्रांग बन रहे हैं यह लोग भी स्ट्रांग हो रहे हैं। एसल कहती है हाँ ये सच है, मुझे भी ऐसा ही फील हो रहा है कि जैसे जैसे मैं ज्यादा फाइट कर रहे हूँ मैं ज्यादा रिकवर हो रही हूँ। पता नहीं बिना ब्लड को कंज्यूम करे मेरी स्ट्रेंथ कैसे रिकवर हो रही है। तभी सुहो देखता है कि एसल और ग्रे का भी लेवल अप हो जाता है। ये बात वो उनको बता देता है। यह सुनने के बाद एसल कहती है क्या हमारा भी लेवल अप हुआ है, यह तो अजीब है। हम तो आप या जिनू सर की तरह प्लेयर नहीं है। सुहो कहता है एसल क्या तुम्हें भी सिस्टम का विंडो दिखाई दे रहा है। एसल कहती है नहीं मुझे नहीं लगता। सुहो अपने मन में कहता है यह लोग तो स्टेट पॉइंट को इन्वेंट नहीं कर सकते तो इनका लेवल अप कैसे हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं इनके स्टेट पॉइंट बनने के बाद सीधा इनका लेवल अप हो जाता है। अच्छी बात है कि ये लोग भी अभी स्ट्रांग बन रहे हैं।
लेकिन अभी भी काफी सारे पजल्स हैं जिनको मुझे सॉल्व करना होगा। सुहो इनसे कहता है चलो देखते हैं कि क्या तुम लोग भी लेवल अप कर सकते हो या फिर नहीं। एसल कहती है क्या, लेकिन हम यह कैसे करेंगे और कैसे रेड में जाने के बाद प्रोबेबली तुम लोग लेवल अप कर पाओगे। ये सुनने के बाद ग्रे और एसल की हालत खराब हो जाती है। एसल कहती है हम पहले ही 2 रेडों में जा चुके हैं और अभी हम बस एक रेड में जाने वाले हैं। सुहो कहता है चलो ठीक है, हम रेड के बाद में जाएंगे। चलो अभी शैडो डंजन में जाके डेली क्वेस्ट को कंप्लीट करते हैं। बेरू कहता है यंग मोनार्च, किसी भी चीज से एडिक्ट होने से आपको केयरफुल रहना चाहिए। हम देखते हैं कि ये सभी लोग शैडो डंजन में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद सुहो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर एक रेड गेट ओपन हो चुका होता है। यह देख के एसल कहती है क्या शैडो डंजन के अंदर एक और गेट। सुहो अपने मन में कहता है क्या ये गेट के अंदर से आ रही है। सुहो बेरू से पूछता है बेरू कैसे शैडो डंजन के अंदर भी गेट अपीयर होते हैं। बेरू कहता है यंग मोनार्च, मुझे भी इसके बारे में पता नहीं है। तभी सुहो के सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है कि एक अर्जेंट क्वेस्ट आया है। ये क्वेस्ट है डायमेंशनल क्रैक। एक डायमेंशनल क्रैक डिटेक्ट हुआ है। सुहो को गेट के अंदर जाना है और जिस वजह से क्रैक हुआ है उसे रिमूव करना है। यह सब देखने के बाद सुहो तो खुशी हो जाता है। सुहो एसल एंड ग्रे को हीट रेजिस्टेंट क्लोथ दे देता है और उनसे कहता है बढ़िया है, वैसे भी मैं एक और रेड में जाना चाहता था, ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है। चलो गेट के अंदर चलते हैं। हम देखते हैं कि इस रेड गेट के अंदर इजिप्ट फील्ड टाइप पिरामिड डंजन होता है एंड इस डंजन के अंदर ऑलरेडी ही 2 गिल्ड्स के स्क्वाड होते हैं, जिनमें से यह बंदा लूजिंग ये बी रैंक का एक हंटर आसुरा गिल्ड से है और दूसरा स्मजर गिल्ड से ए रैंक का हंटर एल्डोफ है। इनके बीच में बहस चल रही होती है कि डंजन को पहले कौन क्लियर करेगा। इनके बीच में लड़ाई स्टार्ट होने ही वाली होती है। तभी वहाँ पर सुहो आ जाता है और वह इनसे कहता है हेलो, क्या आप बता सकते हैं कि हम कहाँ पर हैं। एंड उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को 30 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सुहो कहता है मैं सोच ही रहा था कि गेट के अंदर से इतनी सैंड क्यों आ रही है। हाँ, मैं भी सोचा नहीं था डंजन के अंदर एक डेजर्ट होगा। यंग मोनार्च उस पिरामिड के अंदर से काफी सारी स्ट्रॉन्ग मैजिक पावर आ रही है, पर ऐसे डंजन वाली जगह पे यहाँ पे कॉप्स और फैंग्स वगैरह क्या कर रहे हैं। मैंने सुना है कि डंजन के अंदर मशीन तो काम नहीं करती, तो यहाँ इनका आखिरकार यूज क्या है। हाँ यंग मोनार्च, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जगह वो जगह है, वो कोई गेट के अंदर की जगह ना हो के मेरा मतलब कि एक ऐसा गेट है जो कि एक दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट करता है। बेरू कहता है नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, कोई बात नहीं है। जब पहले वाला गेट शैडो डंजन के अंदर रहेगा तब तक कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, मैं जाकर देखता हूँ। हाँ यंग मोनार्च, ये काफी ज्यादा अच्छा आइडिया है। सुहो शैडो डंजन में जाके वापस आ जाता है। एसल पूछती है यंग मोनार्च सब कुछ ठीक तो है ना, वहाँ पर गेट नहीं है। हम देखते हैं कि यहाँ पे बाहर गेट गायब हो चुका होता है। यहाँ के सभी पार्टी मेंबर्स बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। एक हंटर कहता है अरे यार, ये गेट तो गायब हो गया, इसका मतलब बॉस मर गया। दूसरा हंटर कहता है लेकिन अभी भी वो बंदा तक बाहर तो नहीं आया, हमें जल्दी से जाकर इमरजेंसी कांटेक्ट से बात करनी चाहिए। बैक टू दी प्रेजेंट, यहाँ पर हम देखते हैं सुहो को जो कि पिरामिड के अंदर आ चुका होता है। वो अपने मन में कहता है मुझे खुशी है कि यहाँ पर लोग हैं, वो सामने वाले शायद वही हैं जिनकी बाहर व्हीकल खड़ी है। ये इंग्लिश में बोल रहे हैं, शायद दूसरी कंट्री से हो। सुहो सभी से कहता है कोई मुझे बता सकता है कि मैं कहाँ पर हूँ। सुहो मन में कहता है अच्छा हुआ मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में इंग्लिश सीख ली। आसुरा गिल्ड से लूजिंग कहता है एक हंटर स्क्वेंजर गिल्ड के बाद क्या एक एशियन के पास भी डंजन के राइट्स हैं? क्या सरदर्द है, पता नहीं यहाँ पे इतने कीड़े क्यों जमा हो रहे हैं। तभी सुहो को देखने के बाद रेंडोल्फ अचानक से हैरान हो जाता है। उसे अपने गिल्ड मास्टर की बात याद आने लगती है, जहाँ पर आंद्रे कहता है उस ओल्ड लेडी वुमेन की प्रोफेसी में यह मेंशन होकर रखा है कि वो बीइंग जो डेथ से जन्मा है, जिसने अपनी सोल को तोड़ दिया है, वो अराइज और डेथ की पावर को पोजेस करता है। वो ग्रे में दिखाई देगा। पिरामिड फील्ड टाइप डंजन इजिप्ट में अपीयर हो चुका है। समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? इजिप्ट का ग्रेव, पिरामिड और डेथ ये प्रोफेसी फील्ड में बैठ रही है। मुझे स्क्वेंजर गिल्ड इवेंट खत्म होने के बाद उस गिल्ड के राइट्स मेरे पास लेकर आना ताकि मैं उसको रेड कर पाऊँ। रेंडोल्फ आंद्रे से पूछता है अगर कोई दूसरा गिल्ड बीच में आए तो हम उनके साथ क्या करेंगे, हमें प्लीज उसके बारे में बता दीजिए। आंद्रे कहता है तुम्हें मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, क्या स्क्वेंजर गिल्ड हमेशा जो रास्ता यूज करता है उसे यूज करो। समझ गए। यहाँ पे रेंडोल्फ सुहो से कहता है तुम अगर हंटर हो और इस डंजन के लिए आए हो तो तुम्हें लास्ट वार्निंग है, निकल जाओ यहाँ से। अगर तुम जाने के लिए मान जाते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। सुहो अपने मन में कहता है क्या ये डंजन है? उसने अभी जो बोला वो काफी एग्रेसिवली बोला। अगर ये डंजन है
तो मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है, मुझे अर्जेंट क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए इसे क्लियर करना तो होगा ही। सुहो रेंडोल्फ से कहता है क्या होगा अगर मैं मना कर दूं। रेंडोल्फ सुहो पर अटैक कर देता है और वो उसे कहता है आसान है, मुझे बस तुम्हें खत्म करना होगा। रेंडोल्फ सुहो पर अटैक कर देता है पर सुहो उसके अटैक को डॉज कर देता है और वो उसे कहता है अब तुम हो जिसने पहले मुझ पर अटैक किया है तो तैयार रहना। सुहो रेंडोल्फ के पेट पर बहुत जोर से पंच करता है। वो अपने मन में कहता है मैं नहीं जानता कि ट्रेनिंग करने के बाद मेरे अटैक का डैमेज कितना बड़ा है, मैंने इसके ऊपर वर्क की है तो शायद यह मरेगा तो नहीं। रेंडोल्फ को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो सुहो के मुंह पर काफी तगड़ा पंच मार देता है और वो उसे कहता है बच्चे तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे कमजोर समझने की, सभी जाओ सभी जाके उस आसरा गिल्ड और इस एशियन बच्चे को खत्म कर दो। एजल और ग्रेव फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। एजल कहती है यंग मुनाज को चोट पहुंचाने की आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। आसुरा गिल्ड वाले भी फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। बेरू यहाँ सुहो के पास आ जाता है और वो उसे कहता है यंग मुनाज आप ठीक तो है ना। सुहो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। हंटर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, अर्जेंट क्वेस्ट को क्लियर करने के लिए मुझे बस इस भाषण में जीतना ही होगा। बेरू कहता है यंग मुनाज मुझे लगता है कि ये लोग अपने रेड के लिए लड़ रहे हैं, वो आर्मर वाला बंदा उसने मुझ पर अटैक किया, यकीनन वो तो एनिमी ही है। स्कवेंजर गिल्ड का एक हंटर सुहो पर अटैक करने के लिए आ जाता है और सुहो काफी तेजी से उसके ऊपर जाके उसको ही पंच कर देता है। हंटर उसे कहता है एक कमजोर हंटर स्कवेंजर गिल्ड के खिलाफ फोल्ड बैक करे, यार ये काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है, तुम्हें हमारी बात मान लेनी चाहिए थी। सुहो अपने मन में कहता है मैंने इसे नॉकआउट करने की कोशिश की लेकिन इसने अटैक को डॉज कर लिया, आखिरकार यह कितने स्ट्रांग है। क्या रूलर अथॉरिटी के साथ सीखी हुई न्यू मेथड का यूज मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, लेकिन क्या किसी पर्सन पे मैं इसका यूज कर पाऊंगा। लेकिन गलती से अगर मैं इनको खत्म कर दिया तो सुहो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में आ जाता है। स्क्वेंजर गिल्ड का हंटर उस पर अटैक करने के लिए स्वॉर्ड का यूज कर देता है। आसिरा गिल्ड का लूजी गैंग स्क्वेंजर गिल्ड के हंटर को खत्म करके सुहो को बचा लेता है। सुहो उसे थैंक कहता है। लूजिंग सुहो से कहता है हे रेंडोल्फ के अटैक को डॉज करते समय मैंने तुम्हारी स्किल को देखा था, लेकिन अभी अभी तुमने जो हिचकिचाहट दिखाई, क्या तुम किसी पर्सन को मारने से डरते हो। एक हंटर के लिए सिर्फ मॉन्स्टर ही खतरनाक नहीं होते, खतरनाक ह्यूमन जैसे अनऑफिशियल हंटर, इनके खिलाफ अपने आप को प्रोटेक्ट करने का तुम्हारे पास हौसला होना चाहिए। यह सब सुन के सुहो अपने मन में कहता है मुझे लगता था कि जान की बाजी लगा के लड़ाई इतना काफी रहेगा, लेकिन क्या इतना काफी नहीं है। अब तक मुझे किसी भी पर्सन को खत्म करने की जरूरत नहीं पड़ी है, यहाँ तक हैना गिल्ड से फाइट करते समय भी मैं होल्ड बैक कर पाया क्योंकि वो मुझसे कमजोर थे, लेकिन मैं हमेशा ऐसी हालत में नहीं रहूंगा जहाँ पर ही मेरा पलड़ा हमेशा ऊपर रहेगा। ऐसी हालत जहाँ किसी को खत्म नहीं किया जा सकता तो तुम्हारी डेथ होगी, या तुम जिसे प्रोटेक्ट करना चाहते हो उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। ये सब चीज इस दुनिया में बार बार होती ही रहती है जहाँ पर ये कैटाक्लिज्म है। सुहो कहता है मैं इन सब के बारे में भूल गया था, मैं सिर्फ लेवल अप करने पर ही ध्यान देता रहा। कैटाक्लिज्म जो मेरे अंदर की फीलिंग थी मुझे उनको दूर करना ही होगा और सिर्फ तभी मैं ली मिंगसन को हरा सकता हूँ। लूजी गैंग सुहो से कहता है मैं आसुरा गिल्ड से हूँ, मेरा नाम है लियो सिंह। स्क्वेंजर गिल्ड की वजह से हम दिक्कत में पड़ गए हैं, हमारे साथ लांच बनाने के बारे में तुम क्या कहते हो। तभी लू पे स्क्वेंजर गिल्ड का कोई हंटर हमला कर देता है, लेकिन इस बार सुहो बिना किसी होल्ड बैक करे उसके मुंह पे काफी तगड़ा पंच कर देता है और लियो को बचा लेता है। सुहो अपने मन में कहता है अब मैं बिल्कुल भी हिचकिचाने नहीं वाला। हम देखते हैं कि स्क्वेंजर गिल्ड के हंटर का मुंह टूट जाता है। यह देखकर रेंडोल्फ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपने मन में कहता है उसने एमपी रैंक के टैंक की यह हालत कर दी, यह दिलचस्प है। सुहो लीजिंग से कहता है मैं सुहो कोरियास हूँ, चलो हम साथ में अलायंस बनाते हैं। एंड इसी के साथ हमारा जो यह एपिसोड होता है वो यहीं पर खत्म हो जाता है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि तुम्हें जो यह एपिसोड है वो कैसा लगा। तो चलो मिलते हैं अगले किसी और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।